नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर आ गई आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत डिज़ाइन लेके। और इस बार मैं आपको दो तरह का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, एक मोती वाला और एक बिना मोती का। और इसके लिए मैंने मोटा वाला 4 प्लाई ऊन लिया है और ऊन का जो कलर है वो आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो ऊन हमारा 4 प्लाई है, तो क्रोशिया हुक का साइज़ 3.75 mm है। इसके साथ हमें चाहिए कैंची। और यहाँ पर मैंने दो तरीके का सुई लिया है, एक मोटा वाला और एक पतला वाला। मोटा वाला सुई की मदद से हम पट्टी में फूल और पत्ते को जोड़ेंगे और पतला वाला सुई की मदद से हम मोती लगाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके से मोती लगाना बताऊंगी। और यहाँ मैंने मोती जो है वाइट कलर का लिया है, आप चाहे तो गोल्डन या फिर दूसरा कलर का भी मोती आप ले सकते हैं। और अगर आप बिना मोती का बनाना चाहते हैं तो वैसा भी मैं आपको बनाना बताऊंगी। अभी हम पत्ता बनाएंगे। और फ्रेंड्स, मेरे पहले के वीडियो में मैंने आपको पत्ता बनाना बताया था, तो मैं इसमें एक बार और आपको पत्ता बनाना बता दे रही हूँ। तो पत्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम 10 चैन लेंगे। ये हमारा 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। टोटल हमारा 10 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम सभी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारा लास्ट चैन है वहाँ तक हम बनाएंगे। तो ये जो दूसरा वाला चैन है यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो क्रूस को हम चैन में डालेंगे, ऊन को इस तरीके से बाहर निकालेंगे, फिर हम फंदा लेंगे 2 का 1। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हमें लास्ट चैन तक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये हमारा लास्ट चैन तक सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया और डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। यहाँ मैंने पत्ता हरे रंग के ऊन से बनाया है, आप चाहे तो दूसरा रंग का भी ऊन ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम 1 और 2 चैन लेंगे। तो ये हमारा 2 चैन हो गया। और इसके बाद दूसरे तरफ यहाँ से हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो किनारे वाले चैन से हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। लास्ट का 2 चैन, ये हमारा 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन तक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक तरफ हमारा चैन जो है घटते जाएगा और एक तरफ हमारा चैन जो है बढ़ते जाएगा। तो इस तरफ हमारा चैन जो है घटते जाएगा। तो लास्ट का हम 2 चैन छोड़ करके वहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमने छोड़ दिया। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन लेंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे। और इसके बाद हम ये जो हमने चैन बनाया तो इसका जो पीछे वाला भाग है, ये वाला भाग, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से हम पहले वाले चैन से सिंगल क्रोशिया लास्ट तक बनाते जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट चैन तक सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद ये जो हमने 2 चैन बनाया था तो इसके बीच में हम 2 सिंगल क्रोशिया, 4 चैन, 2 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इस तरफ से हमारा डिज़ाइन बढ़ता जाएगा। तो हमने 2 सिंगल क्रोशिया, 4 चैन तैयार कर लिया। इसके बाद हम इसमें 2 सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद हम फिर से पीछे वाले चैन का भाग को पकड़ते हुए इस साइड से हम 2 चैन को छोड़ करके वहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने उस तरफ बनाया था। तो यहाँ से हम ये किनारे वाले चैन से हम बनाना शुरू करेंगे और लास्ट में 2 चैन छोड़ देंगे, तीसरे वाले चैन तक हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
किनारे हमने 2 चैन छोड़ दिया और डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। एक तरफ हमारा घटेगा और दूसरे तरफ हमारा डिज़ाइन बढ़ते जाएगा। तो फिर से हम एक चैन लगाएंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे और पीछे वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक बनाएंगे। तो अभी हम दूसरा लाइन तैयार कर रहे हैं। एक बार हमने घटा दिया, इसी तरीके से टोटल हमें 4 बार करना है। तो एक बार हमने बना लिया और ऐसे ही हम 3 बार और तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पीछे वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे लास्ट तक। और इसके बाद हमने जो ये 2 चैन बनाया है, इसके बीच में हम 2 सिंगल क्रोशिया, 4 चैन, 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो ये हमारा 4 चैन हो गया। अब हम इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम पीछे वाला ये जो चैन है, उसका पीछे वाला जो भाग है ये वाला, इसे हम पकड़ते हुए बनाते जाएंगे और लास्ट में हम 2 चैन को छोड़ देंगे। तो यहाँ तक हम बनाएंगे। तो पीछे वाले चैन से हम बनाना शुरू करते हैं। अभी हम दूसरे बार घटा रहे हैं। तो ये हमने लास्ट का 2 चैन को छोड़ दिया और इसके बाद हम एक चैन लेके डिज़ाइन को पलट देंगे और फिर हम इस तरफ फिर से पीछे वाले चैन का जो भाग है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर बीच में हम बनाएंगे डिज़ाइन। फिर हम इधर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और फिर इस तरफ भी हम 2 चैन को छोड़ देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें घटाते जाना है। एक तरफ हम घटाएंगे, एक तरफ हम बढ़ाएंगे और हमें 4 बार करना है। अभी हम दूसरा बार तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक चैन लेंगे, डिज़ाइन को पलट देंगे और फिर हम यहाँ से लास्ट तक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं आपको पूरा ये लाइन बना करके अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमने दूसरा तरफ भी इधर भी घटा लिया। इसी तरीके से हम 4 बार करेंगे। तो 2 हमने कर लिया, 2 बार और मैं करके पूरा आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमने 4 बार घटा लिया। ये हमारा 1, 2, 3 और ये 4 पत्ता हमारा पूरा तैयार हो गया। उस तरफ भी हमने 4 बार घटा लिया। अब हम यहाँ पर बीचों बीच ये जो हमने चैन बनाया था, तो बीचों बीच यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। फिर हम ऊपर की तरफ इस तरीके से चैन करते हुए इसे लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। ऊन हमें इतना छोड़ना है ताकि हम तोरण पट्टी के साथ इसे जोड़ सके। तो ये हमारा पत्ता जो है तैयार हो गया। और यहाँ पर मैंने 2 तरह का तोरण बनाया है। एक में मैंने मोती लगाया है और एक में मैंने मोती नहीं लगाया है। और पत्ता जो है हम इसी तरीके से दोनों तोरण में तैयार करेंगे। एक तोरण में मैंने 6 पत्ता लगाया है। पत्ता आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसके बीच में मोती लगा सकते हैं या फिर बिना मोती का भी आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। और अगर आप मोती लगाना चाहते हैं तो इसे कैसे लगाना है मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। एक तोरण में मैंने मोती लगाया है और एक में मैंने मोती नहीं लगाया है। तो मोती लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ऊन लिया है, ऊन में सुई को डाला है। ऊन हमारा 4 प्लाई है, तो ऊन को ही मैंने 2 भाग में खोल लिया है और उसके बाद सुई की मदद से हम बीचों बीच मोती लगा देंगे। तो मैं आपको कैसे मोती लगाना है वो थोड़ा लगा करके दिखा देती हूँ। आप चाहे तो लास्ट तक भी मोती लगा सकते हैं और मैंने आधा ही मोती लगाया है। तो इस तरीके से जितना भी बीच में जाली है वहाँ पे हम मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हम
यहाँ तक मोती लगाएंगे। आप चाहे तो ऊपर तक भी मोती लगा सकते हैं। तो ये हमारा मोती वाला पत्ता तैयार हो गया और इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे जितना भी हमें मोती लगाना है। और आप चाहे तो ऊपर में भी मोती लगा सकते हैं। सुई की मदद से आप यहाँ पर भी 2 या 3 अपने पसंद के हिसाब से मोती लगा सकते हैं। अब हम तोरण पट्टी बनाएंगे। यहाँ मैंने एक ही डिज़ाइन 2 तरीके से बनाया है। एक में मैंने मोती लगाया है और एक बिना मोती का। आप चाहे तो पूरा पट्टी तैयार हो जाने के बाद बीच में आप सुई की मदद से मोती लगा सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों किनारे पर बुनते समय ही मोती लगाया है। यहाँ जो मैंने तोरण पट्टी बनाया है इसका जो लंबाई है वो लगभग 30 इंच है और टोटल हमारा 49 लाइन मैंने तैयार किया है। एक लाइन में हम 2 मोती लगाएंगे तो इसीलिए मुझे इसमें टोटल 98 मोती लग गया। तो सुई की मदद से पहले हम 98 मोती को डाल देंगे और इसके बाद हम मोती को थोड़ा सा पीछे कर देंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। तो इस तरीके से हम पीछे कर देंगे और फिर हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले टोटल 12 चैन तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, टोटल हमारा 12 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊपर से 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रूस में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए फंदे को निकालेंगे, फिर से फंदा लेंगे 3 का 2, फिर से फंदा लेंगे 2 का 1। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। और शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था वो भी हमारा डबल क्रोशिया है। तो इसी तरीके से हम सभी चैन में लास्ट चैन तक हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। टोटल हमारा 10 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा पूरा टोटल 10 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अब हम डिज़ाइन को आगे बनाते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 2 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे और ये जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है, पहला डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 चैन बना लिया, दूसरा डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। और पट्टी का ये हमारा किनारे का भाग है। किनारे हमारा इस तरफ 2 डबल क्रोशिया रहेगा और दूसरे तरफ भी हमारा 2 डबल क्रोशिया रहेगा। मोती को हम थोड़ा यहाँ पर आगे कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पर मोती लगाना है। और फ्रेंड्स, अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो मोती की जगह पे आप 1 चैन लगा दीजिएगा। दूसरे तरफ भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो किनारे चैन है इसके ऊपर 1 और यहाँ पर 2। इसके बाद हमारा टोटल बीच में 6 डबल क्रोशिया होगा। इसे हम 2 भाग में बांट लेंगे। तो बीचों बीच 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर बीचों बीच हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसमें हम 2 चैन लगा देंगे, 1 और ये 2, और फिर से हम इसी में 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। अभी हमारा पहला लाइन तैयार हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर मोती लगाएंगे। जैसे कि हमने इस तरफ किया था उसी तरीके से हमें इधर भी करना है। और अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 चैन लगा दीजिएगा। तो हम मोती को यहाँ पर इस तरीके से आगे कर लेंगे। इसके बाद हम किनारे 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो नीचे से हम 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे जैसे कि हमने उस तरफ किया था। और इसके बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया और किनारे वाला जो चैन है उसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा एक लाइन डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें बनाते जाना है।
तो फिर से हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। डिज़ाइन को हम पलट देंगे, नीचे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरफ हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को बनाते जाना है। हमने एक लाइन बना लिया। अगर आप 30 इंच का तोरण पट्टी बना रहे हैं तो उसके लिए आप टोटल 49 लाइन तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर हम मोती को आगे कर लेंगे और फिर हम इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, जैसे कि हमने पहले लाइन में तैयार किया था। इसके बाद हम यहाँ पर मोती लगा देंगे और फिर किनारे में हम 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, जैसे कि हमने उस तरफ किया था। तो मोती को हम इस तरीके से आगे कर लेंगे और इसके बाद एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद वाले चैन में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन भी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें पूरा तोरण पट्टी तैयार करना है। तो मैं आपको टोटल 49 लाइन तैयार करके दिखाती हूँ। अगर आप मोती नहीं लगाना चाहते हैं तो मोती की जगह पर आप एक चैन लगा दीजिएगा। तो मैं आपको पूरा लाइन तैयार करके दिखाती हूँ और लास्ट वाला लाइन हमें कैसे बनाना है वो मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा टोटल 49 लाइन तैयार हो गया और अब हम लास्ट वाला लाइन बनाएंगे। अगर आपको इससे लंबा बनाना है तो आप बना सकते हैं। जिस तरीके से हमने शुरू में 10 डबल क्रोशिया बनाया था उसी तरीके से हमें लास्ट में भी 10 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर हम किनारे में फिर से 3 चैन लेंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3 हमारा एक डबल क्रोशिया तैयार हो गया। डिज़ाइन को पलट देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसके बगल में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम चैन में बनाते जाएंगे। टोटल हमें 10 डबल क्रोशिया तैयार करना है, जैसे कि हमने शुरू में तैयार किया था। तो 2 हमारा हो गया। यहाँ पर हम बना लेंगे 3। तो ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 4, फिर हम यहाँ पर बना लेंगे 5, इसी में हम एक और बना लेंगे 6, फिर यहाँ पर 7, फिर इसके बगल में 8 और फिर किनारे में जो हमारा 2 है उसके ऊपर हम 2 बना लेंगे। तो टोटल हमारा 10 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसे यहाँ पर लॉक कर देंगे। थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा तोरण पट्टी तैयार हो गया। और ये जो हमारा ऊन है, सबसे शुरू में हमने जो थोड़ा ऊन छोड़ा था और ये लास्ट वाला ऊन, इसे हम सुई या फिर क्रूस की मदद से पीछे की तरफ अच्छे से छुपा देंगे।
हमारा मोती वाला तोरण पट्टी तैयार हो गया और मैंने बिना मोती वाला तोरण पट्टी भी तैयार किया है। और अब हम इसके नीचे पत्ता लगाएंगे। पत्ता मैंने एक मोती वाला बनाया है और एक बिना मोती वाला। तो तोरण पट्टी को हम इस तरीके से पहले बराबर कर लेंगे और इसके बाद हम बराबर बराबर दूरी करते हुए इस तरीके से पत्ता को पहले सेट कर लेंगे कि दूरी हमारा बराबर है कि नहीं, और इसके बाद ही इसे हम अच्छे से जोड़ेंगे। तो मैं आपको एक पत्ता जोड़ करके दिखा देती हूँ और अभी मैं मोती वाला तोरण बनाना बता रही हूँ। फ्रेंड्स, तोरण बनाने से पहले आप दरवाजे का नाप ले लीजिएगा। जितना लंबा आपका दरवाजे का नाप रहेगा उसी के हिसाब से आप तोरण पट्टी बनाइएगा, तभी हमें बनाने में आसानी होता है। पट्टी जो है बड़ा छोटा नहीं होता है। और उसके बाद ही उसी के हिसाब से आप तोरण में पत्ता और फूल को सेट कीजिएगा। तो यहाँ जो मैंने तोरण पट्टी बनाया है इसमें मैंने 6 पत्ता लगाया है। 6 पत्ता जो है पूरा अच्छे से सेट हो गया है। तो इस तरीके से हम पत्ते को तोरण पट्टी के साथ जोड़ देंगे। 2 पत्ते के बीच में हम फूल तैयार करेंगे। पहले तोरण में मैंने पत्ता और तोरण पट्टी जो है मोती वाला बनाया है और बीच में उजला रंग का फूल लगाया है। और दूसरा तोरण में मैंने बिना मोती का तोरण पट्टी और पत्ता लगाया है और बीच में बहुत सारे कलर के ऊन से मैंने फूल बना करके लगाया है। तो ये हमारा पत्ता तोरण पट्टी के साथ जुड़ गया। इसी तरीके से हमें जोड़ना है और अब हम इसके बीच में फूल लगाएंगे। तो चलिए अब हम फूल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम पहले फूल का नीचे वाला भाग तैयार करेंगे। ऊन का कलर जो है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो अभी हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इसके लिए हम उंगली में इस तरीके से ऊन को लपेटेंगे और बीच में हम कुरूस डालते हुए ऊन को अंदर से लेते हुए बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हम 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम रिंग के अंदर टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था तो उसे मिला के टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। और जो हमारा 6 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जो हमारा चैन है वो टोटल हमारा 6 तैयार होगा। उसी में अभी हमें डिज़ाइन बनाना है। तो अभी हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो उसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम कुरूस को डालेंगे और फंदे को लेते हुए हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। अभी हम फूल का नीचे का भाग तैयार कर रहे हैं। नीचे हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम ऊपर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन में 2 डबल क्रोशिया। तो सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया हुआ और इसी में हम 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे तो हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हम बचे हुए 5 चैन में भी 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो टोटल हमारा इस राउंड में 12 डबल क्रोशिया तैयार होगा। नीचे 6 था, इसके ऊपर 12 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना करके अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमारा 2-2 करते हुए टोटल 12 तैयार हो गया। ये हमारा 2, 4, 6, 8, 10 और ये किनारे का 12, टोटल 12 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम कुरूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। और इसके ऊपर ये जो हमारा 12 चैन है
तो 12 चैन के ऊपर हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये फूल का हमारा पीछे का भाग है। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो अगर आपको पीछे का भाग और भी लंबा बनाना है तो आप 12 सिंगल क्रोशिया की जगह पे आप 12 डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 12 सिंगल क्रोशिया बनाया है क्योंकि मुझे पीछे का भाग जो है ज़्यादा लंबा नहीं बनाना था। तो इस तरीके से हम सभी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। टोटल हमें 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ से पहला वाला चैन से हम बनाना शुरू करेंगे। तो मैं आपको पूरा सिंगल क्रोशिया बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा टोटल 12 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसे हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। और इसके बाद ये जो किनारे हमारा खाली जगह जो है, ये वाला खाली जगह जो है, इसमें हम ऊन को इस तरीके से क्रूस की मदद से ऊपर की तरफ लाएंगे ताकि वो जो खाली वाला भाग है वो दिखाई ना दे। और इसके बाद हम ऊपर वाला जो ऊन है इसके साथ हम इसे बांध लेंगे। फिर इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे। और छोटा वाला जो ऊन है इसे हम क्रूस की मदद से अंदर की तरफ कर लेंगे। और जो बड़ा वाला ऊन है इसे हम क्रूस की मदद से इस तरीके से बीचों बीच कर देंगे ताकि फूल हमारा एकदम से बीच में रहे। तो ये हमारा फूल का पूरा नीचे का भाग तैयार हो गया। और ये जो हमने थोड़ा सा ऊन छोड़ा है इसे हम तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। इसे हम हल्के हाथों से सेट कर लेंगे। और अब हम ऊपर का भाग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। ऊपर हमारा टोटल 12 चैन तैयार होगा। सभी चैन में हमें 3-3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो सबसे पहले वाले चैन में हम ऊन को इस तरीके से बांध लेंगे। और यहाँ पर हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें सभी चैन में 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो अभी हम 3 चैन बनाएंगे और इसी चैन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम बगल वाले चैन में इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें जितना भी हमारा ऊपर का चैन है 12 चैन में हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमने टोटल 12 बार तैयार कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। टोटल हमने 12 बार तैयार कर लिया। और इसी तरीके से हमें फिर से सभी चैन में 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है जैसे कि हमने पहला राउंड में बनाया था। तो यहाँ पर हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा 3 डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 3 चैन हो गया और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे।
तो बस इसी तरीके से हमें सभी चैन में 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके अच्छे से दिखाती हूँ। हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा दूसरा राउंड जो है पूरा तैयार हो गया। सभी चैन में हमने 3-3 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। इसके बाद हम तीसरा आखिरी लाइन बनाएंगे। तो इस राउंड में हमें यहाँ पर 3 चैन बनाना है, 1, 2 और ये 3। नीचे ये जो हमारा 2 डबल क्रोशिया है, इसके बीच में जो खाली जगह है उसमें हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर से हम इसमें 3 चैन लगाएंगे। और फिर नीचे ये जो हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच में खाली जगह है, इसमें हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक करेंगे और फिर से हम इसमें 3 चैन लगाएंगे। और इसके बाद नीचे ये जो हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच में खाली जगह है, इसमें हम क्रूस डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक करके इसमें हम 3 चैन लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से ये वाला जो पूरा राउंड है हमें तैयार करना है। 3 चैन लेना है और नीचे 2 डबल क्रोशिया के बीच में इसे लॉक करते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा लास्ट तक हमारा डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। ये हमने 3 चैन लगा दिया और यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। तो ये हमारा सुंदर सा फूल तैयार हो गया। इसे हम हल्के हाथों से चारों तरफ से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको तोरण में जितना भी फूल लगाना है आप तैयार कर लीजिए। एक तोरण में मैंने एक रंग का फूल लगाया है और एक तोरण में मैंने बहुत सारे रंग के ऊन से फूल को इस तरीके से तैयार करके लगाया है। और फूल को कैसे लगाना है मैं आपको एक लगा करके दिखा देती हूँ। अब हम फूल को तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। तो फूल के पीछे जो हमने ये ऊन को छोड़ा था,
इस ऊन में हम सुई को डालेंगे और फिर हम दोनों पत्ते के बीच में फूल को जोड़ देंगे। यहाँ मैंने मोती वाला तोरण में बस उजला रंग का फूल को जोड़ा है और बिना मोती वाला तोरण में मैंने सब रंग का फूल बना करके उसे जोड़ा है। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, तो मैं आपको पूरा जोड़ करके अच्छे से दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप जब भी फूल बनाइएगा तो जो ये पीछे वाले भाग में हमने जो थोड़ा सा ऊन जोड़ने के लिए छोड़ा था वो आप ज़्यादा से करके छोड़ दीजिएगा, तब हमें तोरण पट्टी के साथ जोड़ने में इसे आसानी होगा। तो ये हमारा दो पत्ते के बीच में फूल अच्छे से जुड़ गया। बस इसी तरीके से हमें फूल को जोड़ते जाना है। जैसे हम मोती वाले में फूल को जोड़ेंगे उसी तरीके से अब मैं आपको दूसरा वाला जो तोरण है जिसमें मैंने पट्टी और पत्ता बिना मोती का तैयार किया है, इसमें मैं फूल को जोड़ करके अच्छे से दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत दोनों डिज़ाइन का तोरण तैयार हो गया और दोनों में मैंने फूल और पत्ते को अच्छे से जोड़ लिया। आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसमें स्टिच बहुत कम है और अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप इसे आराम से तैयार कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसे बाहर का जो मेन दरवाज़ा होता है उसके ऊपर आप इसे लगा सकते हैं, या फिर आप पूजा रूम में लगा सकते हैं, या फिर पूजा मंदिर में भी आप इसे लगा सकते हैं। ये देखने में काफ़ी सुंदर भी लगता है और यह बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप यह डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा और अगर आपको यह डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।